साथियों, कल 26 जून को एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, हमारा जो मोर्चा चल रहा है, उसके 7 महीने कल पूरे हो रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसने सोचा था कि 7 दिन से ज्यादा टिकेगा। जिसको लोगों ने 7 दिन नहीं सोचे थे, वो 7 महीने चल गया। विशेष दिन इसलिए भी है कि कल 26 जून को इमरजेंसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तकनीकी रूप से इमरजेंसी 25 तारीख को लागू हुई थी, क्योंकि रात को आधी रात से 10 मिनट पहले राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा लिए थे धोखे से। लेकिन देश को 26 जून को पता लगा और लोकतंत्र के जितने भी आंदोलन हैं, सब 26 जून को ही इमरजेंसी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान मोर्चा ने कल एक कॉल दिया है, खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। खेती बचाओ का नारा तो आज तक दिया ही है, अब उसे बढ़ा के लोकतंत्र बचाओ का नारा भी इसमें जोड़ा गया है, जो किसान मोर्चा के एक नए चरण का संकेतक। कल के लिए कॉल दिया गया है कि पूरे देश में किसान मोर्चा से जुड़े हुए, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी साथी, पूरे देश भर के किसान अपने अपने राज्य में, राजधानी में जाके राजभवन में किसानों का रोष पत्र देंगे। अब हम मांग पत्र नहीं दे रहे, बहुत बार दे लिया मांग पत्र। अब किसानों की तरफ से उनका रोष, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका क्षोभ व्यक्त करने के लिए एक पत्र कल दिया जाएगा। हरियाणा के सभी किसान कल पंचकुला में इकट्ठे होंगे। नाना साहब गुरुद्वारा है पंचकुला में, वहां सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से इकट्ठे होकर रोष मार्च निकालते हुए चंडीगढ़ की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जहां बैरिकेड होगा, अगर हमें जाने दिया जाएगा राजभवन तक, तो राजभवन तक जाएंगे। बैरिकेड पे रोक लिया जाएगा, बिना किसी हिंसा, तोड़फोड़ या कन्फ्रंटेशन के हम वहीं बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना रोष पत्र हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन रही है। सब लोग महसूस करते हैं, मैं कह रहा था पत्रकार महसूस करते हैं, जुडिशरी में, वकालत में जो लोग हैं वो लोग महसूस करते हैं, किसी भी स्वतंत्र संस्थान के लोग हों वो महसूस करते हैं, और सड़क पे जो भी आंदोलन करने निकले वो महसूस करता है। कई लोग कहते हैं आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूं कि आज आपातकाल को सामान्य काल बना दिया गया है, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी भी कम से कम दिखावा ये करती थी कि ये अपवाद की स्थिति है, कुछ समय के लिए लगाया गया है, उसके बाद वापस सामान्य स्थिति आ जाएगी, देश में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा और देश सामान्य तरीके से चलेगा। आज की स्थिति उससे बदतर है, क्योंकि आज हमें बताया जा रहा है कि यही सामान्य स्थिति है कि कोर्ट कचहरी इसी तरह से चलेंगे। दबाव जो हमने देखा, हमने पिछले सप्ताह देखा कि नताशा नरवाल को बेल मिलने के बाद क्या क्या ड्रामे हुए। किसी लोकतंत्र में संभव है ये चीजें हो? दिन रात हम देखते हैं आज ट्विटर के ऊपर किस तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। मीडिया में जो हो रहा है वो कहानी आप खुद जानते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोले उसको कोई ना कोई बहाना करके अंदर किया जाएगा, और अगर कहीं बीजेपी, किसी राज्य की जनता ने बीजेपी को चुनाव हरवाने की गलती कर दी तो फिर उस पूरे राज्य के साथ बदला लिया जाएगा। ये सब खेल पहले भी हुए हैं, इंदिरा गांधी ने सब खेल किए, लेकिन तब वो अपवाद कहे जाते थे। आज हमें सामान्य स्थिति बताई जा रही है और यही सबसे खतरनाक बात है। अब हमें बताया जा रहा है कि इसी का नाम लोकतंत्र है। ये भूल जाओ कि लोकतंत्र के अंदर जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, जो विरोध करना चाहते हो कर सकते हो। ये बात किसान आंदोलन पे भी लागू है।
किसान आंदोलन पे पिछले कुछ समय से हर तरह का बहाना बना है। आपने देखा होगा, हिसार में पहले घटना हुई, टोहाना में उसके बाद घटना हुई। कल परसों खबर आई है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले गोल्डन हट जो एक ढाबा है, उसके मालिक को परेशान करना। सरकार ने कोई ना कोई बहाना बना के किसान आंदोलन का दमन प्रताड़ना का चक्र अब शुरू कर दिया है। पहले सरकार झिझकी हुई थी, अब सरकार ने ज्यादा बेशर्मी का रुख हरियाणा में अख्तियार किया है और खुल के एक तो किसान आंदोलन और उससे जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित करना, दूसरा हर रोज किसान आंदोलन के बारे में कोई ना कोई नई खबर बनाना, कोई ना कोई नया आविष्कार करना, कोई ना कोई नया कांड ढूंढना, करवाना और उसके बाद कहना अब किसान आंदोलन बदनाम हो गया। तो मीडिया से बदनाम करवाना, पुलिस से लाठी पड़वाना, केस करवाना, इस तरह से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं स्पष्ट करता हूं कि इस दबाव के आगे संयुक्त किसान मोर्चा नहीं झुकेगा। पिछले 7 महीने से हम ये तिकड़म देख रहे हैं। ये सरकार जिसके साथ किसान नहीं है, जिसके साथ किसान संगठन नहीं है, पिछले 7 महीनों से इनकी तिकड़म ये है कि किसान आंदोलन को टरकाओ, इसको डराओ, धमकाओ, इसको तोड़ो और इसको किसी ना किसी तरह से खत्म करने की कोशिश करो। किसान तो अलग हो नहीं रहे हैं। जिन 450 संगठनों ने मिलकर ये मोर्चा शुरू किया था, उनमें से एक भी आज तक अलग नहीं हुआ है। लेकिन सरकार हर 10-15 दिन बाद कोई फर्जी किसान संगठन खड़ा कर देती है। जिस आदमी को उसका पड़ोसी नहीं जानता, उसको राष्ट्रीय किसान नेता के रूप में पेश कर देती है और कहती है ये किसान आंदोलन से अलग हुए। मैं पूछता हूँ, भाई जुड़े कब थे जो अलग हो गए? तो इस तरह की फूट पैदा करने की कोशिश, तमाम तरह की झूठी कहानियां बनाने की कोशिश, और अभी है कि साहब इसमें बड़े कांड हो रहे हैं। एक युवती की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, उसके बारे में पेश किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नाक के तहत इस तरह के काम करवाए गए। लड़की के पिता ने स्वयं आके बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर मेरे साथ खड़ा ना होता तो मैं अपनी लड़की की न्याय की लड़ाई ना लड़ पाता। फिर किया गया कि अब एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया किसानों ने। सच्चाई है कि जब उसने अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, किसान वहां से कंबल ले लेके दौड़े, उसको किसी तरह से बचाया किसानों ने। और उसने वीडियो पे बयान दिया है कि मैं परिवार से तंग आके भाई अपनी जीवन समाप्त कर रहा हूं। कल एक और चीज चला दी है कि एक लड़की को किसान आंदोलन के लोग भगा के लेके गए। उसकी सच्चाई भी 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। सच्चाई है कि कोई ठग वहां पे था जो हमें भी ठग रहा था, हमारे लोगों को, और एक लड़की को भी बहला फुसला के खुद नहीं लेके गया, लड़की खुद उसके साथ आ गई। जो भी स्थिति है, आज ये मीडिया ऑनस्लॉट की स्थिति चल रही है और ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन न डरेगा, न थकेगा, न झुकेगा। ये किसान आंदोलन जीत कर ही अपने तार्किक परिणति तक पहुंच के ही दम लेगा। हमसे पूछा जाता है कि 3 कानून तो वापस नहीं हुए। मैं कहता हूं वो तो हो जाएंगे। इससे पहले 3 ऐतिहासिक उपलब्धि इस किसान आंदोलन की हो चुकी है। पहला, इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ स्वाभिमान उसे वापस लौटाया। दूसरा, किसान आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास करना और सब नेताओं को ये सबक सिखाया है कि आगे से किसान से पंगा कभी मत लेना। ये सबको समझ आ गया। और तीसरा, इस आंदोलन ने किसानों में अभूतपूर्व एकता का संचार किया है जो आज तक पिछले 50-60 साल में तो मैंने देखी नहीं। ये 3 अभूतपूर्व उपलब्धि इस आंदोलन की ऑलरेडी हो चुकी है। रही बात 3 कानूनों की, ये कानून तो रद्द हो चुके हैं, आप मानिए, क्योंकि ये तो मर गए हैं। सरकार वैसे तो तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, लेकिन कल को सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे उठा ले तो सरकार हाथ जोड़ के भागेगी कि भाई कोई और स्टे दे दो इसकी, क्योंकि इस कानूनों को लागू करने की हिम्मत नहीं है।
अब एक बेशर्मी बची है कि कानून तो मर गए लेकिन सरकार डेथ सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना रखा है और किसान आंदोलन भी अड़िग है कि हम लिख के लेके जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।